यहाँ पे मौजूद सभी अभिभावकगण, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं गुलशन कुमार गौरव गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शेखपुरा का छात्र हूँ। प्यारे साथियों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे अध्याय पर चर्चा करने आया हूँ, एक ऐसे अध्याय पर बात करने आया हूँ जो लोकतांत्रिक आत्माओं को झकझोर दिया और हमारी चेतनाओं को जगाया और हमें यह दिखाया कि लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि हमारी चेतना, हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, भारत का इतिहास अनेक संघर्षों से भरा है। भारत जब आजाद हुआ तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने एक ऐसी राष्ट्र की कल्पना की थी जिसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय ये केवल एक कागजात तक नहीं रहे बल्कि हर एक नागरिक, हर एक जनता की वास्तविक अधिकार हो। साथियों, लेकिन 25 जून 1975 की वो रात शायद वो रात थी जो लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा वाली रात थी। इसमें आपातकाल लागू कर दिया गया और उसके साथ ही बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, सवाल पूछने की आजादी तक छीन लिया गया। यह केवल आपातकाल नहीं था, यह भारत के संविधान पर लगा सबसे गहरा चोट था, सबसे लगा गहरा चोट था। यह भारत के संविधान पर लगा सबसे बड़ा गहरा चोट था। वह संविधान जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें जीवित दस्तावेज के रूप में दिया था। साथियों, आपातकाल ने हमें यह दिखाया कि लोकतंत्र तब तक मजबूत है जब तक जनता जागरूक, सतर्क और सक्रिय है। आपातकाल समाप्त हुआ, चुनाव हुआ और जनता ने लोकतंत्र को फिर से सिर से उठाकर खड़ा कर दिया और भारत की जनता ने साबित किया कि यह देश कोई भी संकट से डरता नहीं बल्कि उठ के खड़ा होता है। आपातकाल ने हमें सिखाया कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, सबसे बड़ा खतरा भीतर से होता है। संस्थाएं मजबूत हो तभी देश मजबूत होता है। मीडिया, न्यायपालिका, चुनाव आयोग ये किसी पार्टी, दल या सरकार के नहीं बल्कि भारत के हैं। इस देश का भविष्य हम युवा तय करते हैं और हम युवा ही लोकतंत्र की रक्षा की सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, आपातकाल एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यदि हम सजग न रहें तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है, लेकिन यदि हम खड़े हो तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारे लोकतंत्र को झुका नहीं सकती। और अंत में मैं आप सभी युवा साथियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप बुराइयों के प्रति अपनी आवाज उठाएं, सच्चाई के साथ खड़े रहें और सबसे बड़ी बात, कोई भी परिस्थिति आ जाए आपके जीवन में पर फिर भी वास्तविक जो हमारा अधिकार हो, मौलिक अधिकार हो, इसको खोने और छीनने नहीं देना है। हमारा संविधान हमारी ताकत है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे गुलशन कुमार गौरव।